जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नया संसद भवन पर आधारित महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर प्रश्न बनेंगे, इसलिए हम शून्य से शुरू करके शिखर तक के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, नया संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ है। यहाँ पर आप नए संसद भवन का चित्र देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नया संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ पर आप नए संसद भवन को देख लीजिए। इधर आपका पीछे पुराना वाला संसद भवन है, यहाँ पर आपका यह नया संसद भवन है। अगला प्रश्न दोस्तों, तीसरा, नए संसद भवन को डिजाइन किसने किया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नए संसद भवन को आर्किटेक्ट बिमल कुमार ने डिजाइन किया है। बिमल कुमार जी एक वास्तुकार हैं, इन्होंने ही नए संसद भवन को डिजाइन किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण किसने किया है? डिजाइन तो बिमल कुमार ने किया है, लेकिन निर्माण किसने किया है, किस कंपनी ने? तो दोस्तों याद रखिएगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को नए संसद भवन के निर्माण का प्रोजेक्ट दिया गया था, इसी ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो आप याद रखिएगा, नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है। यहाँ चित्र में देखिए, यह आपका नया संसद भवन है और यह त्रिभुजाकार है। एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है दोस्तों, नए संसद भवन में कितने मंजिल हैं? तो आप याद रखिएगा, 4 मंजिला है नया संसद भवन। और नए संसद भवन में द्वार कितने हैं? तो दोस्तों, नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, नया संसद भवन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नए संसद भवन का बजट कितना है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, नए संसद भवन का बजट 971 करोड़ रुपए था, लेकिन अब तक इसे बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, नए संसद भवन में कुल कितने सीटें हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, नए संसद भवन में कुल 1272 सीटें हैं। लोकसभा की 888 और राज्यसभा की 384, दोनों मिलाकर कुल 1272 सीटें हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, 9वां, नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों याद रखिएगा, नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, यानी सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना। इसका कार्य दोस्तों देश के पुरानी इमारतों की जगह नई इमारत बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों याद रखिएगा, नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों याद रखिएगा, संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। इसमें बताया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? यानी भारत की संसदीय व्यवस्था
किस देश से अपनाई गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन ए ब्रिटेन से। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखना है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 545 है। यह कुल संख्या है दोस्तों। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये भी आप याद रखिएगा, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या 245 है। अगला प्रश्न 15 नंबर, संसद का स्थायी निकाय कौन होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संसद का स्थायी निकाय राज्यसभा होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद मिलकर बना है। 15 नंबर पर 2 प्रश्न आ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संसद आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न, संसद को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संसद को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, संसद की कार्यवाही प्रणाली में प्रथम विषय क्या होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों, संसद की कार्यवाही व्यवस्था में प्रथम विषय आपका प्रश्नकाल होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर, निम्न में से कौन सी संसदीय प्रथा भारत की देन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें से जो ये शून्यकाल है, यह प्रथा भारत की देन है। अगला प्रश्न 19 नंबर, संसद सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संसद सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति चाहे तो सदस्य की सदस्यता खत्म कर सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, भारत की संचित निधि से धन निर्गम करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों, भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार संसद को है। ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, संसद में कौन सा सत्र होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, संसद में मानसून सत्र भी होता है, बजट सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है। यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। यह संसद का सबसे लोकप्रिय सदन भी है। अगला प्रश्न 24 नंबर, संसद के किसी सदस्य की, यहाँ पर किसी कर लीजिएगा, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन? तो दोस्तों याद रखना है 60 दिन। अगर कोई संसद सदस्य 60 दिनों तक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझ ली जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक वर्ष में कितने बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष भर में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।